अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल दी आ रही है ना, अगर आप लोगों ने इन थंबनेल की वीडियोस को वॉच करते हुए इन स्टॉक को बाय करा ना, कि जिनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी इन वीडियोस में, तो आप लोगों को तो 4 से लेके 5 लाख रुपए तक के प्रॉफिट्स अच्छे हो गए, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपने ऑल टाइम हाईज हिट कर लिए और अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करके इससे ऊपर निकले। तो ये स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल दी आ रही है ना, ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि ये स्टॉक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने अपनी वर्किंग करके आप लोगों के लिए ने स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स आप लोगों को बताऊंगा। और एक बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि ये स्टॉक ना 2 से लेके 3 दिन के अंदर, यानी कि इतने शॉर्ट टाइम में ना आप लोगों को तेज़ी से बढ़ते हुए, यानी कि 10 से लेके 15% तक का प्रॉफिट अच्छा देकर जाएंगे अगर आप लोगों ने इनको बाय कर लिया। तो ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इनकी बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो ये ना डिप पे ट्रेड कर रहे थे और 1 से लेकर 1.5 हफ्ते के अंदर ना ये स्टॉक इतना तेज़ी से बढ़े हैं कि 20 से लेके 30% तक का प्रॉफिट्स अच्छे देकर गए और ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक को ना बाय करके हाई पे सेल करा मेरी इन थंबनेल की वीडियोस को वॉच करते हुए। तो इस वीडियो को ना आप लोग मिलकर सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो बर वक्त पहुँचती रहेगी। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मैं आप सबको ये बात कह दे रहा हूँ, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें जिस पे आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। और यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लाजमी ना आप लोग सब इस बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेंगे, तो फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। क्योंकि जो स्टॉक के मैं आप लोगों को लेवल्स बताऊंगा ना, मैं श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक इस तरह से इंडेक्स इतना तेज़ी से बढ़ के अब 1 लाख का टारगेट हिट करने को तैयार है और कोशिश कर रहे हैं इंडेक्स 1 लाख का टारगेट हिट करके इससे भी ऊपर निकल जाए। तभी तो मैं आप लोगों को डिप पे अभी भी स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए ना ये लग रहा है कि ये स्टॉक ना अभी भी आप लोगों को सस्ते मिल रहे हो, इसलिए कि इनमें ना लोअर रेट्स पे वॉल्यूम लग रहे हैं और सिर्फ इन स्टॉक को ना अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करने की देर है। फिर ये इतना तेज़ी ऊपर जाएंगे ना, फिर आप लोग देख के सोचते रहेंगे और हैरान रहेंगे कि सामने आप लोगों के स्टॉक की मिसालें मौजूद है। मैं एक थंबनेल आप लोगों के सामने ले आता हूँ कि मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को सासगार की कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी कि जब सासगार डिप पे ट्रेड कर रहा था, मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक करने का भी इसीलिए कहा था ना उस वक्त कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं करा तो ज़्यादातर लोगों तक ना ये वीडियो सासगार की नहीं पहुँच पाएगी। तो आप लोग अब देख लेंगे सासगार कितना ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ा, यानी कि डिप से आप लोगों को बाय कॉल दी जाने के बाद ना ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ता ही रहा, यानी कि 150-200 रुपये के बाद तो इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी लगते रहे। और तभी तो मैं आप लोगों को इस तरह की मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल अपनी हर वीडियो में दे रहा होता हूँ और मैं आप लोगों को सेलिंग तक के रेट्स ना बता रहा होता हूँ कि आप लोग 15 से लेके 20% तक का प्रॉफिट टेकिंग कर लें, यानी कि प्रॉफिट को बुक लाजमी करें अगर आप लोगों को स्टॉक में हो रहा हो तो। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है और बहुत ही मजबूत कंपनी है ये कंपनी। अर्निंग्स में जिस तरह से अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो ये इंटरेस्ट रेट कम होने का ना बेनिफिशियरी है। इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाएंगी और यदि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड MLCF इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अभी तो ये स्टॉक ना लो पे आके ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं हाई की बात कर लेता हूँ ना तो ये हाई से तो लो पे आ चुका है, लेकिन जो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बना हुआ है ना, अगर मजीद पड़ता है ना प्रेशर सेलिंग का और अगर ये स्टॉक गिरता है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया जो इस कंपनी के स्टॉक का इसको दिखने में आया है ना 43-44 रुपये तक का, उसके बाद तो ये स्टॉक ड्रिल करता रहा और ड्रिल करता हुआ ना ये मुमकिन है कि ये इन लेवल्स पे आ जाए, जो कि इसका बनता है 36 रुपये तक का, यानी कि 35 रुपये से लेकर ना 36 रुपये तक के मैपल लीफ के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। तो अगर ये इन लेवल्स पर आता है, इन रेट्स पे आता है, तो लाजमी आप लोगों को मैपल लीफ सीमेंट में ना एंट्री मानना होगी। लेकिन अगर ये मज़ीद तेज़ी से बाउंस बैक करता है तो ये अपने 43 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम्स और ये इससे भी ऊपर निकलेगा। तो अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मानना है तो मैं आप लोगों को कह दे रहा हूँ कि आप लोग करंट रेट्स पे या वरना थोड़ा बहुत अगर ये डिप मारता है तो लोअर रेट्स में ना आप लोग मैपल लीफ सीमेंट में ना एंट्री मार सकते हैं। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर मैपल लीफ सीमेंट 43-44 रुपये तक के रेट्स को ब्रेक कर देता है ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि ये इसका बना हुआ है भारी रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है ना विद वॉल्यूम्स तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर निकलने के लिए तैयार है। यानी कि टारगेट ना मैपल लीफ सीमेंट का बनता है 40 रुपये से लेकर ना 52 रुपये तक का, यानी कि 52 रुपये के टारगेट्स को माइंड में रखते हुए ना आप लोग मैपल लीफ सीमेंट में एंट्री मार सकते हैं। तो सेकंड कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, ये भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ स्टॉक है। मैं तभी तो आप लोगों से कहा ना कि भागते स्टॉक्स में ही ना आप लोगों को एंट्री मारनी है जिनमें वॉल्यूम रखते हैं और वो स्टॉक फिर 2 दिन के बाद तो आप लोग खुद भी देख रहे होते हैं 20 से लेकर 30% तक का प्रॉफिट देकर जा रहे होते हैं अच्छे। तो सीडी फार्मा लिमिटेड CPHL इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, इससे भारी रेजिस्टेंस एरिया जो कि 49 रुपये तक का सीडी फार्मा का बना हुआ है ना, 49 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर निकलेगा।
अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब, लेकिन उससे पहले सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना कि कौन सी रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को आकर सपोर्ट मिलेगी। तो 38 रुपये से लेके ना 40 रुपये तक का लेवल ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। मुझे अभी टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ना ये नहीं लग रहा है कि सी डी फार्मा ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर सके, लेकिन क्या आप लोगों को डिप पे मिलता रहेगा तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये डिप से मज़ीद 23 उठता है तो फिर तो ये ना 49 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके 23 से उससे ऊपर निकलेगा ना, फिर तो ये आप लोगों को 60 62 रुपये 65 रुपये तक के टारगेट्स को हिट करता हुआ दिखाई देगा। और फिर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग रन के लिए होल्ड कर लेना है, जैसे कि 2 से लेकर 3 मंथ के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान ना सी डी फार्मा आप लोगों को 65 रुपये तक पहुँचता हुआ दिखाई देगा। 2 से लेकर 3 मंथ की बात कर रहा हूँ। और शॉर्ट टर्म की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर सपोज सी डी फार्मा को इन रेट्स पर मिल जाती है जो कि इसके बनते हैं 43 44 रुपये तक के रेट्स, मजीद 23 से बाउंस बैक करता हुआ, तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा। यहाँ वरना अगर 2 से लेकर 3 रुपये तक का भी गेन आप लोगों को ये दे देता है शॉर्ट टर्म में, तो लास्ट भी आप लोगों को सेल करके इस कंपनी के स्टॉक से निकलना है। इसके अलावा थर्ड कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, ये भी वॉल्यूम रखता शेयर है। मैं तभी तो आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ। तो टारगेट्स ना SSGC स्विस सॉदर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के बनते हैं शानदार, और ये मजीद 23 उठ रहा है। तो आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को तो मैंने अपने इन थंबनेल की वीडियोस में ना सेल करने से मना करते कि आप लोग सेल मत करें, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल बाउंस बैक करेगा। तभी तो कितना तेज़ी से ये स्टॉक ना 28 रुपये से भी ऊपर निकला, और 28 रुपये 75 पैसे तक का ना SSGC ने हाई भी लगा दिया। लेकिन अगेन ये अपर कैप लगते हुए बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में ना अभी से एंट्री मार लें SSGC में। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो ना और मजीद उन लोगों तक पहुँचे अभी जिन लोगों तक ये वीडियो ना नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि वही कंपनी का स्टॉक है SSGC। कि मैंने आप लोगों को SSGC की ना बाय कॉल दी थी 8-9 रुपये के रेट्स पे, और 100% डबल से भी स्टॉक ऊपर निकला, यानी कि ट्रिपल दाम इस कंपनी के स्टॉक का हो गया, यानी कि 8 का 16, 16 का 24 रुपये तक तो ये स्टॉक चला गया है। और 24 से भी अगेन 23 से उठ रहे हैं, और 29 रुपये तक का तो ऑलमोस्ट इस कंपनी के स्टॉक ने हाई भी लगा दिया। तो SSGC को अगर आप लोग होल्डिंग कर लेते हैं ना, और ये मजीद 23 से ऊपर निकलता है विद वॉल्यूम्स, तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को जो कि 28.5 रुपये तक का बना हुआ है ना SSGC का, ये इसको ब्रेक करके इससे 23 से ऊपर निकलता है, तो फिर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को सेल करना बनता है ना। फिर आप लोग ये मत करिएगा कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्डिंग करके बैठे रहें और ये समझते रहे कि स्टॉक तो और बढ़ेगा, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे अगेन पहुंच रहा है। तभी तो मैं आप लोगों को होल्डिंग करके इस कंपनी के स्टॉक को ना हाई रेट्स पे 1 से लेकर 2 दिन की बात कर रहा हूँ, कि अगर ये स्टॉक उठता है ना, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि तो मजीद वॉल्यूम रखते ही ना SSGC पहुँचा हुआ होगा 28 रुपये से लेकर ना 29 रुपये तक के रेट्स पे। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मान नहीं पाए, आप लोग खरीदे महंगा और हाई रेट्स पे। तो अब आखिरी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, बहुत ही शानदार कंपनी है ये, अडक रिफाइनरी लिमिटेड ATRL इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। किस तरह से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि लगते वॉल्यूम्स 475 470 रुपये तक के रेट्स पे, यानी कि 470s 480s में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है विद वॉल्यूम्स। और इस दौरान अगर मजीद लगते हैं ना वॉल्यूम्स अडक रिफाइनरी में, जैसे कि 35 से लेकर ना 40 लाख तक शेयर्स का काम भी होता है ना, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अडक रिफाइनरी भी ना आप लोगों को 23 ऊपर से ऊपर निकलता हुआ 540 रुपये के रेजिस्टेंस को, यानी कि 500 रुपये से ऊपर अगर ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देना विद वॉल्यूम्स अडक रिफाइनरी, फिर तो ये बहुत तेज़ी से होगा बुलिश। आप लोग को जाके मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करें ना, कि मैंने आप लोगों को अडक रिफाइनरी कितने लो पर बाय कॉल दी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने तीर मारा हवा में कि आप लोग इसको बाय कर लेंगे तो बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा और कंपनी लॉस में। अगर मैं इसको हैशकॉल से कंपेयर कर लेता हूँ ना, हैशकॉल की मैंने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, जब ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे ना, क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट भी लगा के आप लोगों से पूछ रहा होता हूँ डेली बेसिस पे, कि लास्ट भी ना आप लोग मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे ना स्टॉक का नेम लिख के बता भी दे। तो उस वक्त ना 8 से लेकर 10 लोगों ने हैशकॉल का नेम लिख कर बताया, और आप लोगों ने देख लिया कि हैशकॉल तो वैसे बड़े बड़े जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैंने ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को रेकमेंड करा है, क्योंकि डिफ़ॉल्टर कंपनी है, कंपनी लॉस में। किस तरह से आप लोग देख लेंगे, ज़्यादातर लोगों ने 100 115 120 रुपये तक के रेट्स पर बाई करके इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग करी भी, और अब ये कहाँ 115 120 रुपये वाला स्टॉक 10-12 रुपये के रेट्स पे आ चुका है, यानी कि इससे भी नीचे गया था। ये तो 5.5-6 रुपये तक चला गया था, लेकिन फिर ये बाउंस बैक करके उठाए। तो आप लोगों को गलती नहीं करनी, आप लोगों को होशियार रहना है इस कंपनी के स्टॉक में। भले कोई कुछ भी कहता रहे कि ये स्टॉक तो वापसी ऊपर जाएगा, तो 100 रुपये हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ, आप लोग इसके अगेंस्ट आगा स्टील, एशिया स्टील मिल्स, इस तरह के स्टॉक्स बाय कर लें, लेकिन हैशकॉल से आप लोग बचें। और हैशकॉल के अगेंस्ट जो मैं कंपनी के स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार रखी है, तो फिर तो आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है, क्योंकि इन्हीं स्टॉक्स में लग रहे हैं वॉल्यूम्स, और लगते वॉल्यूम्स कितना तेज़ी से बढ़ा के ना इनको ऊपर से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अडक रिफाइनरी पे आ जाता हूँ और टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर 500 के रेट्स पे ना ये स्टॉक ट्रेडिंग करता रहता है विद वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम ऐसे लगते हैं ना ऐसे कि
30 लाख से ज़्यादा शेयर से काम भी होता है, तो फिर तो ये स्टॉक ना बहुत तेज़ी से बुलिश होगा। यानी कि टारगेट्स बनते हैं 580 रुपये से लेकर ना 600, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि अडानी रिफाइनरी ना आप लोगों को यहाँ तक तो पहुँचता हुआ दिखाई देगा। जब ये स्टॉक 650 रुपये से लेकर ना 700 रुपये तक के रेट्स पे आके ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर तब ना आप लोगों को ATRL को सेल करके इससे निकलना बनता है। और मैंने आप लोगों को तो चीख चीख के सारे स्टॉक की बाय कॉल दे दिए, टारगेट्स तक बता दिए, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को सेलिंग के रेट्स ही बताए हुए हैं ना कि आप लोग कौन से रेट्स पे कौन से स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाना है। बस कोशिश ना आप लोगों को ये करनी है कि आप लोग कोई भी ऐसे बेकार और कचरा पैनी स्टॉक्स में एंट्री नहीं मारनी, कोई कुछ भी कहता रहे। क्योंकि इंडेक्स की बात कर लेता हूँ ना, इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब ऐसा होता है ना कि कोई भी ऐसी एक दो न्यूज़ें आके लगती है ना, तो इंडेक्स के पॉइंट्स बहुत तेज़ी से लूज़ होंगे। लेकिन सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना इंडेक्स की भी, कि फिर ऐसा ना हो कि आप लोग परेशान होते रहे कि इंडेक्स तो अगेन बिल्ड कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि इंडेक्स लोअर लोज लगाना स्टार्ट करते हैं। इनिशियल सपोर्ट लेवल्स बनते हैं इंडेक्स के 94 से लेकर 95 तक के। तो अगर इंडेक्स के पॉइंट्स लूज़ होते हैं और इंडेक्स यहाँ पे आके ट्रेड करता है, तो फिर तब भी आप लोगों को परेशान नहीं होना। आप लोगों को डिप पे ना स्टॉक वो जमा करने कि जिनमें आप लोग ये देख लेंगे अभी से वॉल्यूम लग रही है ना, कि जिनमें PPL और EDC है, इन सब में काम भी अच्छा हो रहा है। मारी देख लें आप लोग कितना तेज़ी से बुलिश हो रहा है। मारी की तो मैंने आप लोगों को अभी से बाय कॉल दी भी इसीलिए, और ज़्यादातर लोग ने मेरी मारी की वीडियो को सपोर्ट भी कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। क्योंकि मारी वो स्टॉक है, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अगर आप 1000 शेयर्स भी इस कंपनी के स्टॉक के बाय कर लेते हैं ना, तो 1 से लेकर 1.5 साल की बात कर लेता हूँ, तो कम से कम ना आप लोग 5 से लेकर 6 लाख रुपए तक के प्रॉफिट्स अच्छे कमा लेंगे। और टैक्स काटते हैं ना हमारी, आप लोगों को कम से कम 4 लाख रुपए तक का गेन देकर जाएगा। लेकिन फिर 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर ना हमारी आप लोगों को 800-900 रुपये तक के रेट्स पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे। यानी कि अगर ये स्टॉक डबल होगा ना 100% अभी करंट रेट्स पे जो ये ट्रेड कर रहा है हमारी, तो फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को ये देकर जाएगा अच्छे। क्योंकि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ा है। इससे पहले भी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से 3,500 रुपये से भी ऊपर के मारी ने हाइज लगा दिए, और फिर जितने भी लोगों ने मारी में प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो उन लोगों को तो शानदार गेन ये स्टॉक दे गया। अब मैं नहीं ख्याल कि आप लोगों को मारी से हट के ना किसी बेकार कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारना होगी, लेकिन फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना होगा मारी को। ये इस टाइम पीरियड के दौरान ना साल 1.5 साल के ज़्यादातर स्टॉक्स ना बढ़ेंगे, यानी कि गेन भी आप लोगों को देकर जाएंगे अच्छे। लेकिन मारी लो और लॉस पे है, तो ये आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि लॉस कम और मुनाफा डबल देकर जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक ने छुपाया मुनाफा, अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन से स्टॉक को किस कीमत पर बाय करें। और फिर आप लोग वही ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय कर लेते हैं ना इसके उसके कहने पे, कि इनमें तो हमने लगते हैं वॉल्यूम्स देख लिए, लगते हैं वॉल्यूम्स ना ये स्टॉक को बढ़ा के तेज़ी से ऊपर लेकर गए, और फिर तो हमने गलती कर ली। और ये गलती ना आप लोगों को बार बार नहीं करनी, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि ज़्यादा लोग ना गलती करते रहते इस मार्केट में, और फिर उनको लॉस ना भरपूर तरीके से होते हैं, और फिर वो लोग इस मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन ये मार्केट ना अभी निकलने वाली नहीं है। यानी कि अगर आप लोग इस मार्केट में सस्टेन कर लेते हैं ना 1 से लेकर 2 मंथ तक, तो फिर आप लोग 1 लाख का टारगेट तो अभी देख लेंगे। लेकिन इंडेक्स ने 1,05,000 और 1,10,000 तक के टारगेट्स को भी हिट करेगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना बड़े नहीं है। अगर वो मज़ीद तेज़ी से बढ़ते हुए अपने वही पुराने वाले रेट्स पे आते हैं ना 2017-2016 ईयर के रेट्स, आप लोग खुद पता होगा ना कि जब कोई DC कहाँ ट्रेड कर रहा था, PPL कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, पोल या रिफाइनरीज के स्टॉक्स हैं, फार्मा के स्टॉक्स हैं, कहाँ पे ट्रेड कर रहे थे 2015-16-17 के ईयर्स में। तो अगर वापसी ये स्टॉक्स अपने उन्हीं रेट्स पे आएंगे ना, तो फिर तो इंडेक्स 1.5 लाख तक चले जाएगा। तो तभी तो मैंने आप लोगों को अभी स्टॉक की होल्डिंग का बोला ना। और कोई भी फैसला आ जाए, कोर्ट का फैसला हो, कहीं से कोई फैसला हो, ट्रेडिंग खत्म होने जा रही है, ये तो मैं थंबनेल पे लिखता इसीलिए हूँ कि ज़्यादातर लोगों के सवालात ना इस तरह के आ रहे होते हैं, इस कंपनी का स्टॉक का बताया नहीं, ऐसा ना हो कि इसकी ट्रेडिंग खत्म होने जा रही है या ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं, तभी आप इसका बता रहे नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को उन्हीं वॉल्यूम रखते हुए स्टॉक की बाय कॉल दे रहा होता हूँ ना, कि जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे होते हैं, काम भी अच्छा हो रहा होता है। और अगर आप लोगों ने इनको बाय कर लिया होता है, तो फिर तो आप लोगों को मैं सेलिंग के भी रेट्स ना उन्हें स्टॉक के बता रहा होता हूँ कि आप लोग इन रेट्स पे और इन कीमत पे ना इस स्टॉक को सेल करके इससे निकले। स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, तो स्टॉक से अपने टारगेट्स भी हिट करें, और मुमकिन है कि वो स्टॉक ना मज़ीद तेज़ी से उससे ऊपर से भी ऊपर निकलें, जो कि मैंने आप लोगों को सेलिंग के उनके रेट्स बताए हुए। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।